हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी में। बच्चों, ये 7वीं क्लास की बुक है हिंदी वसंत की। पाठ 6 है रक्त और हमारा शरीर। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, रक्त यानी कि खून और हमारा शरीर मतलब हमारा अपना शरीर। तो इसमें हमें इसमें बारे में पता चलेगा कि हमारे शरीर में खून कैसे बनते हैं, हमें भूख लगते हैं और भूख लगने पे जो हम भोजन खाते हैं वो हमारे शरीर में कितने काम करते हैं और हमें किस किस तरह के भोजन खाने चाहिए। साग सब्जियों में क्या क्या हमें ज़रूरत होती है ज़्यादा खाने की। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। दिव्या जो है कौन है? अनिल की छोटी बहन। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है। वैसे तो वो शुरू से ही कमज़ोर थी, लेकिन जो अब कुछ दिन पहले से होता था उसे हमेशा थकान महसूस होता था, कमज़ोरी महसूस रहती थी, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था, भूख भी नहीं लगता था पहले जैसे। तो अनिल उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और जहाँ वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसे खून की कमी हो गई है, जिसे जांच कराने के लिए पास के एक बगल वाले कमरे में भेज दिया जाता है दिव्या को। और जहाँ पे अनिल को वहाँ पे कौन मिलता है? उसके ही जान पहचान की दीदी, जो कौन होती है? दिव्या की डॉक्टर। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच करने के लिए आपके पास भेजा है। अब डॉक्टर ने कहा कि खून की जांच करने के लिए अनिल ने कहा कि दिव्या को खून की जांच करने के लिए डॉक्टर ने आपके पास इसे भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा ली। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। और फिर वो अपने खून जांच करने के लिए उसके उंगलियों से खून ले लेती हैं शीशी में और फिर उसे अनिल को बोलती हैं कि अनिल तुम कल अस्पताल आ जाना रिपोर्ट ले जाने के लिए। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अब जो है दूसरे दिन वो आता है अनिल रिपोर्ट लेने के लिए अपनी बहन का। तो उसे डॉक्टर जैसे वो दरवाजे पे जाता तो वहाँ पे बोलती हैं डॉक्टर कि अंदर आ जाओ। तो जैसे वो कमरे में प्रवेश करता है तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिया से पोंछती हुई बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अब अनिल को डॉक्टर ने अंदर बुला लिया अपने कैबिन में और फिर वहाँ पे एक चेयर पे बैठने की इशारा की, जो कि जहाँ पे वो बैठ गया। डॉक्टर जो उस समय थी जो वो क्या करे, सूक्ष्मदर्शी से उसके खून की जांच कर रही थी। तभी डॉक्टर ने हाथ साबुन से धोते हुए, हाथ और तौलिए से पोंछते हुए बोली कि अनिल दिव्या को जो है वो एनीमिया है। एनीमिया होता है जो खून की कमी के कारण बीमारी होती है शरीर में। और बोलती हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, दवा लेगी कुछ दिन तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। वो एक और क्वेश्चन पूछना चाहता था तो डॉक्टर दीदी ने कहा, हाँ पूछ लो। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा कि एनीमिया होता क्या, इसका क्या मतलब होता है? यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं।
अब वो बोलती हैं कि देखने में तो खून जो होता है वो लाल दिखता है, लेकिन जब इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, मतलब उसे जब जांच किया जाता है, तो ये भानुमति के पिटारे से क्या कम नहीं होते। भानुमति के पिटारे का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे कण होते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें होते हैं हमारे ब्लड में, जो कि ज़्यादातर पता ही नहीं चलता है, और हमारे जब खून बहता है तो वो हमें दिखते भी नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब जो भाग तरल होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिसे विमाणु यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। अब तो पहले तो मोटे तौर पे इसके दो भाग होते हैं। पहले जो एक तो तरल होता है और जो जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जो होता है जिसमें बहुत छोटी छोटी कण होती हैं, लाल, सफ़ेद और ऐसे कई सारे कण जिसके कोई रंग भी नहीं होते हैं, और जिसे हम विमाणु कहते हैं, यानी कि प्लेटलेट कण कहते हैं। ये जो कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये कण क्या होता है प्लाज्मा के अंदर? तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, अनिल देखो देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रक्त कण। अब वो बोलती हैं कि वो सेट करती हैं सूक्ष्मदर्शी को, और फिर वो बोलती हैं कि देखो, तुम भी देखो अनिल, कि सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो रक्त का लाल कण है। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल, और जो उसने स्लाइड देखा तो वो आश्चर्य से उछल पड़ा। उसमें क्या था? तो ये रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। अब वो कहता है कि इसमें एक बूंद कण में इतने सारे कण होते हैं, तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो इसमें छोटे छोटे से बहुत सारे बालूशाही रख दिए होते हैं। बालूशाही का मतलब है कि बालूशाही मिठाई होता है, तो उसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बालूशाही का। हाँ दीदी ने बोली, हाँ, लालकन बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल और बीच से दबे हुए। अब वो कैसा होता है? गोल होता है, दोनों तरफ अवतल होता है और बीच से दबे हुए होता है वो। रक्त की एक बूंद में इतनी संख्या में लाखों कण होती हैं। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त ले लें तो इसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अब एक बूंद रक्त में इतने सारे कण होते हैं लाखों, तो अगर हम 1 मिलीलीटर जो है रक्त ले लेंगे तो उसमें क्या होगा? 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इसके कारण ही हमें रक्त लाल का नज़र आता है, और जिसके कारण क्या होता है? रक्त जो होता है लाल दिखता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। अब जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस जो ऑक्सीजन जो हम लेते हैं तो उसको पहुंचाने का जो ये कण जो दिख रहे हैं, जो कि बालूशाही का जैसे दिखते हैं, वही कण क्या होता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन को और साफ हवा को हमारे अंदर पहुंचाने में काम करता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। अब एक कण का जीवन काल कितने तक होते हैं? 4 महीने तक। 4 महीने होते ही ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके। अब जो है ये एक साथ नष्ट नहीं होता है, धीरे धीरे करके आज एक हुआ, कल एक हुआ, परसों एक हुआ, इस तरह से धीरे धीरे वो नष्ट होते हैं, और फिर इसके जगह नई वो कण बनते रहते हैं। कुछ आज, कुछ कल और कुछ उसके अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। अनिल ने बोला कि ये तो तब कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो मैंने पहले कहा कि ये जो कण होता है वो नष्ट होता रहता है, और नए कण हमारे शरीर में बनते रहते हैं। जो हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में
ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब जो हमारे हड्डियों के बीच के जो भाग होते हैं, जिसमें हड्डी हमारे जैसे घुटनों पे हो गए, हम कोहनी ऐसे मोड़ते हैं, हमारा कंधा हो गया, इन सब जगहों पे क्या होता है, हमारा हड्डी घिसता रहता है और हड्डी के बीच में जो गैप रहता है उसमें वो क्या होता है, वो पिसता रहता है, जिसमें वो कारखानों जैसे मतलब कि वो कारखानों जैसे कारखानों में हर वक्त काम चलता रहता है, उसी तरह से वहाँ पे वो घिसता रहता है। और रक्त कणों के निर्माण कार्य में ये क्या करते हैं कि रक्त के निर्माण में ये काम, कणों के निर्माण में ये काम लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। अब रक्त को बनाने के लिए हमारे शरीर में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लौह की, प्रोटीन की और विटामिन रूपी कच्चे चीज़ खाने की। यह पौष्टिक आहार लेते हो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। अब ये सारे तत्व हमारे अंदर किस चीज़ से जाता है? जैसे फल, सब्जी, दूध, अंडा, गोश्त, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में क्या होता है, ये खून बनता रहता है, कण हमारे शरीर में बनते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अब क्या होता है कि अगर सही आहार हम नहीं खाते, मतलब सही भोजन हम नहीं करते हैं, तो क्या होता है, कारखानों में हमारे जो घर्षण वगैरह की रहती है वो हमें क्या होता है, जैसे कहते हैं ना, एज हो गई तो अब घुटने दर्द होने लगते हैं, कमर दर्द होने लगते हैं, जोड़ों का दर्द होने लगता है, तो वही सब चीज़ें होने शुरू हो जाते हैं। और जिस वजह से क्या होता है, लाल कण बनना बंद हो जाता है। और जो लाल कण बनना बंद हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। संतुलित आहार का मतलब होता है कि स्वस्थ भोजन और ताज़ा भोजन, हरी सब्जियां, ये सब ज़्यादा होता है, यानी कि उसमें तेल मसाले की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। और अनिल ने ये सवाल किया कि अगर हम संतुलित भोजन नहीं खाते हैं तो क्या हमें एनीमिया हो सकता है, और अगर हम संतुलित भोजन करते हैं तो हम एनीमिया से बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। दीदी ने इसका जवाब दिया, हाँ मैं, अगर हम हरी सब्जियां और प्रोटीन से युक्त खाना और विटामिन सब हम खाते रहते हैं, अगर हम अपनी संतुलित आहार लेते हैं तो हमें इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ये तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी ही है। अब कहते हैं कि एनीमिया के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं होने के, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो वो क्या है, पौष्टिक आहार ही है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े हो जाना। और अगर पेट में कीड़े हो जाता है तो उसके कारण भी क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, क्योंकि खून क्या होता है, वो कीड़े खा जाते हैं। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, अतः इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। अब कहते हैं कि अन्य पदार्थ खाने से हमारे शरीर में खून तो बनते ही हैं, लेकिन अगर हम सही पदार्थ नहीं करते हैं तो हमारे पेट में कीड़ा हो जाता है, जिसके कारण कीड़ा से भी क्या होता है, हमारे शरीर के खून की कमी हो जाती है। और इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खाद्य पदार्थ का जैसे सफाई वाले भोजन हमें ग्रहण करनी चाहिए। हमें खाद्य वाले भोजन उतना ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। भोजन करने से पहले हमें क्या करना चाहिए कि खाने से पहले हमें हाथ की पूरी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, हाथ धो लेने चाहिए, साफ़ पानी पीने चाहिए। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। अब जो है, एक और तरह का कीड़ा होता है जो कि ज़मीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा
के रास्ते शरीर में प्रवेश और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। अब कहते हैं कि जो हमारे घर के फर्श होते हैं वो क्या होता है, उस पर एक कीड़ा चलता है, जो कि हमें पता नहीं चलता है कि कीड़ा चल रहा है। हम कितना भी साफ़ सफाई करते हैं फिर भी, तो इसलिए हमें घर का हमेशा अच्छे से साफ़ सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं रखनी चाहिए। रोज़ कीटाणु रहित चीज़ों से हमें झाड़ू पोछा करना चाहिए। और उसको घर के फर्श पे जो चलता है वो कीड़ा हमारे त्वचा के द्वारा क्या होता है, स्किन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर आंतों में घुस जाते हैं और जो क्या करता है कि वो हमारे लिए बहुत ही ख़राब करते हैं। इसलिए हमारे शौच वगैरह जब हम करते हैं, मतलब हम वॉशरूम वगैरह के लिए जो यूज़ करते हैं, तो हमें अच्छे से करने चाहिए और हमें नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए। अपने घरों में भी हमेशा साफ़ सुथरा में रहना चाहिए, हमें साफ़ सुथरा कपड़े पहनने चाहिए। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल ने बोला कि ये जो आप बात बताई वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताई है, मतलब जानकारी की बताई है। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण यानी कि बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है। अब वो पूछता है कि जो सफ़ेद कण आप बोले थे तो शरीर में उसका क्या काम होता है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करता है तो सफ़ेद कण उसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अब दीदी फिर बताती हैं कि जो सफ़ेद कण होता है वो हमारे शरीर में एक वीर सिपाही के मतलब काम करते हैं। वीर सिपाही का मतलब ये कि सफ़ेद कण जो होते हैं वो हमारे शरीर में जो रोगाणु का मतलब होता है रोग होना। तो जो हमारे शरीर में जैसे हमारे बुखार, सिर दर्द या फिर किसी तरह के फोड़े फुंसी वगैरह जो होता है, उनसे हमारे शरीर की वो रक्षा करता है, उससे वो डटकर मुकाबला करता है, लड़ाई करता है कि हाँ रोग नहीं होने देंगे। तो वो सफ़ेद कण हमारे उसमें मदद करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करती है। और बीमारियों का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। और जो बीमारियों जो होते हैं वो क्या होता है, प्लेटलेट कण का काम मतलब करता है कि चोट लग जाता है तो हमारे खून को जमा करने में मदद करता है। जो हमारे खून बह जाते हैं उसको एक जगह जमा करने में वो मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में जब विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। अब जो क्या होता है, रक्तवाहिका जो होती है तो जब रक्तवाहिका का मतलब होता है रक्त का बहना। ये जो रक्तवाहिका है उसका मतलब होता है रक्त का बहना। तो जो रक्तवाहिका होती है वो रक्तवाहिका वो होता है जैसे हमारी एड़ी जब हमारे फट जाते हैं, दरारें से पड़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो खून निकलने लगता है, वो खून का बहना होगा रक्तवाहिका। जो फटी दीवार मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। जब हमारे अक्सर सर्दी सब में औरतें के जो है वो एड़ी वगैरह फट जाती है, तो वही बता रहे बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार पर आई दरार भर जाती है। और जो बीमाणु होते हैं वो क्या होता है कि हमारे जो एड़ियाँ वगैरह फट जाती है तो उसमें वो हेल्प करता है, एड़ियाँ वगैरह को फटने नहीं देता, उसमें रोकता है वो, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। और जो एरिया ज़्यादा फट जाती है तो उसमें से खून जो निकलने लगता है उसमें वो बंद होता है जो उसकी मदद से। अनिल बोला, दीदी घाव गहरा हो तो वह खून बहता ही चला जाता है। अगर जब चोट हमें ज़्यादा गहरी लग जाती है तो क्या होता है, खून बहता ही रह जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। अब है कि जब ज़्यादा चोट लग जाता है तो ऐसे में हमें उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, उसे मलहम पट्टी करवानी चाहिए, क्योंकि खून वहाँ पे रुकते नहीं हैं, जिसकी वजह से क्या होता है टाँके वगैरह भी लगाने ज़रूरी पड़ जाते हैं।
और जो जहाँ पे हमें चोट लगी रहती है वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमें एक कपड़ा कस के बांध देना चाहिए ताकि वहाँ से खून ना निकले। दवा पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है। जब वो हम कपड़े वगैरह बांध देते हैं तो क्या होता है, वो रक्त खून बहना वहाँ से बंद हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। दीदी ने बोला कि जब अगर रक्त ज़्यादा ही बह जाता है चोट वगैरह लगने पर तो क्या होता है, उसे खून की चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब खून बहता ही चल। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? अनिल जब पूछता है कि क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है, दीदी बोली, अनिल, हर किसी व्यक्ति का एक सा खून नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त के 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। अब जो है रक्त के कितने 4 भागों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। अब कहते हैं जिसको जिस प्रकार की खून की ज़रूरत होती है उस व्यक्ति को उसी प्रकार का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। अब कहते हैं कि जब ज़रूरत के समय उस तरह का जिसको जिस रक्त की ज़रूरत है उस रक्त का व्यक्ति नहीं मिला तब क्या होगा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ये ब्लड बैंक बनाए गए हैं। अब जो है ब्लड बैंक बनाए जाते हैं। ब्लड बैंक वो होता है जिसे रक्तदान, ब्लड बैंक का मतलब होता है जो जहाँ पे रक्त क्या होता है जमा किया जाता है, वो होता है ब्लड बैंक। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहाँ सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है, किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। दीदी ने समझाते हुए कहा कि ब्लड बैंक जो है हर हॉस्पिटल में रहते हैं, हर अस्पताल में रहते हैं, लेकिन इसके लिए जो है जब हम ब्लड बैंक में जो ब्लड को जो हम जमा करके रखते हैं, इसके लिए ज़रूरत होती है हमें रक्तदान करने की। अगर हम ज़रूरत समय पर थोड़ा थोड़ा हमेशा रक्तदान करते रहेंगे तो जिससे क्या होता है रक्त हम जमा करते जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है जिस व्यक्ति के लिए उसे हम तब रक्त दे देते हैं। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? नहीं, अभी तुम छोटे हो। अनिल क्या है, उम्र में छोटा था तो उसने मना कर दिया। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। अब रक्तदान करने की भी सीमा होती है। जो कि 18 वर्ष के ऊपर व्यक्ति होगा और जो कि स्वस्थ होगा, जिसको कोई बीमारी नहीं होगी, वही व्यक्ति क्या करते हैं रक्तदान कर सकते हैं। जिसको खुद की कमजोरी ना हो, एकदम फिट एंड फाइन हो, वही व्यक्ति क्या करता है रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उसने लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। अब एक टाइम में 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। अब जो है प्रायः यह देखा जाता है रक्तदान करने से शरीर कमज़ोर हो जाती है, लेकिन यह विचार जो है बिल्कुल ही निराधार है, मतलब गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। जो खून बनाना होता है वो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होना चाहिए। शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लीटर खून होना चाहिए। अगर आपके शरीर में इससे ज़्यादा खून है तो उसे दान कर देना चाहिए, इससे कोई बुराई नहीं होती है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए बोली। अब बोलती हैं दीदी कि अगर 5 लीटर खून की हमें ज़रूरत है और अगर इसमें से कुछ खून जो है ज़रूरतमंद व्यक्ति को मिल जाती है जिससे उसकी ज़िंदगी बच जाती है, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि रक्तदान करने से हमारे शरीर में कमज़ोरी नहीं होती, खून की कमी होती है थोड़ी बहुत, जो कि अगर हम वक्त पे उसे पौष्टिक आहार और फल फूल खाएंगे तो क्या होता है, फल वगैरह खाते हैं तो वो तुरंत ही रक्त हमारे शरीर में बन जाता है। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। अनिल बोला कि मैं भी बड़ा जब हो जाऊँगा तो मैं अपने
खूनदान किया करूँगा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल को पीठ थपथपाते हुए कहा। अब जो है दीदी उसे शाबाश करते हुए उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि तुम बहुत अच्छे काम करते हो। तो रक्त के बारे में बच्चे समझाया गया और आपको वो समझ में आए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगे वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।